और सागर का मंथन किया जाए। अब सागर मंथन में जब वासुकी नाग को खींचा जाएगा तो उसके अंदर जो जहर है वो मुख के मार्ग से बाहर निकलेगा। इसलिए भगवान विष्णु ने देवताओं को कहा, सुनो, इन दैत्यों से उल्टी बात करो, तब इनके समझ में सीधी बात आती है। यदि हम इनको कहेंगे कि तुम मस्तक तरफ पकड़ लो, तो ये कहेंगे नहीं, हम मस्तक तरफ नहीं, पूंछ तरफ पकड़ेंगे। तो देवताओं को भगवान नारायण ने कहा थोड़ी उल्टी बात करो। तो दैत्यों से भगवान देवताओं ने जरा उल्टी बात की कि सुनो दैत्यो, आप लोग दैत्य हो और हम लोग देवता हैं, हमारी पूजा होती है, इसलिए हम पकड़ेंगे मुख की ओर और तुम पकड़ोगे पूंछ की ओर, क्योंकि तुम हमसे छोटे हो। अब दैत्य तो दैत्य हैं, इतनी बुद्धि तो थी नहीं। दैत्यों ने कहा हम भी किसी से कम नहीं, इस समय देवलोक हमारे अधिकार में है, देवलोक के मालिक हैं, हम किसी से छोटे नहीं, हम पकड़ेंगे मुंह की ओर और तुम पकड़ोगे पूंछ की ओर। मन ही मन देवता कहने लगे यही तो चाहते थे हम, क्योंकि पूंछ की ओर पकड़ने में ही भलाई इस समय, क्योंकि वासुकी नाग के मुख से जो जहर निकलेगा उससे कोई बचेगा नहीं। और मंथन हुआ और जैसे ही विष निकलना प्रारंभ हुआ वासुकी नाग के मुख से, बेचारे दैत्य घबराने लगे। लेकिन यहां पर एक बड़ी सुंदर बात आती है कि जब मंद्राचल की मथानी बनाकर सागर का मंथन हो रहा था, तब कहते हैं बार बार वो मंद्राचल नीचे समुद्र में जा रहा था। भगवान विष्णु से देवताओं ने निवेदन किया कि प्रभु ये क्या हो रहा है, सागर मंथन नहीं हो पाएगा, कुछ तो करो। उसी समय एक रूप से नारायण यहां खड़े रहे और एक रूप से अपनी आभा से कच्छप का रूप धारण किया, कछुए का अवतार लिया। और कहते हैं कच्छप अवतार लेकर भगवान ने मंद्राचल को अपनी पीठ में धारण किया। और इस कथा से यही बात निकल करके सामने आ रही है, हमारा मन ही मंद्राचल है और ये संसार ही समुद्र है, और ये मन रूपी मंद्राचल इस संसार रूपी समुद्र में बार बार डूब रहा है। प्यारे, भगवान से प्रार्थना करो कि अपनी पीठ में धारण करके हमारे मन को कृतार्थ कर दे। ये मन भगवान के पीठ में पधरा दो प्यारे, ये मन भटकना बंद कर देगा। ये मन डूबता इस जगत में इसीलिए है, एक ओर से देव वृत्ति खींचती है और एक ओर से दैत्य वृत्ति खींचती है। ठीक है ना? सद्विचार देव वृत्ति है और कुविचार जो है वो दैत्य वृत्ति है। और हमारा मन भी इसी दुविधा में भागता रहता है, कभी सद्वृत्तियों की ओर जाता है, कभी दुर्वासनाओं की ओर जाता है। और ये मन बार बार इस संसार के सागर में डूब कर गोते लगाता है, कभी सद्वृत्ति के गोते, कभी दुर्वृत्ति के गोते। तो हे हरि, हमारे इस मन को अपने पीठ पर पधराओ ताकि हमारा मन नितांत परम पावन हो जाए और तुम्हारे भजन में लग जाए। जैसे सागर मंथन के समय तुम कच्छप अवतार लेकर के आए, हमारे इस संसार के सागर को, इस मन रूपी मंद्राचल पर्वत को धारण करने के लिए भी आ जाओ हरि और हमें संभाल लो। भगवान कछुआ बनकर गए, मंद्राचल को पीठ में धारण किया। आज भी आपने देखा होगा कछुए की पीठ इतनी मजबूत रहती है कि उस पर कोई भी सवारी हो जाए तो वो टूटती नहीं है जल्दी।